हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की नदियाँ। दोस्तों, इस चैनल पर सारे भूगोल चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आपको बनाकर दी जाएगी। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि डेली भूगोल्स और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो दोस्तों, चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक भारत की नदियों की ओर। रुको, साइलेंट लगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियाँ। दोस्तों, हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये नदियाँ हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी साथ में नोटबुक जरूर रखें। जो भी जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो ज़रूर नोट कर लें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। जी है दोस्तों, इसका क्वेश्चन है, आंसर है ए। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। इसका क्वेश्चन है डी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका क्वेश्चन है सी, मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। कौन सी हैं दोस्तों? आपको पता हो तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। आपको मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, वैसे तो मुझे पता है। आप जरूर इसका आंसर कमेंट में जरूर टाइप करना। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा। दोस्तों, इसका आंसर है गंगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका सभी को पता होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कर्म स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों, नोट कर लेना, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र है इसका उत्तर। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तिब्बत में बहने वाली नदी सागम्पो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? दोस्तों, दोनों नदियों की समान लंबाई है। क्या आपको पता है? चलो, नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, 29,000। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका आंसर है, आपको पता होगा इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों, इनमें से सभी ही सही हैं। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। जो आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरूर नोट कर लेना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका आंसर है बेतवा। बेतवा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी है इसका उत्तर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आंसर है सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी क्या आपको पता है दोस्तों? अगर नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कोसी नदी है दोस्तों, इसका आंसर कोसी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। यह दामोदर नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी में ज़रूर पूछा जाता है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर नोट कर लेना। नर्मदा और सोन, ठीक है, नर्मदा और सोन नोट कर लेना। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है कोसी, कोसी नदी है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। दोस्तों जरूर नोट कर लेना, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदौर के समीप स्थित जानापावन पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। दोस्तों चंबल नदी का है, जरूर नोट कर लेना। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी, लूनी नदी। दोस्तों कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जल प्रयात का निर्माण करती है? इसका आंसर है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी है दोस्तों, जरूर नोट कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख का निर्माण करती है? इसका आंसर है नर्मदा, ये भी नर्मदा ही है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? इसका आंसर है नर्मदा नदी, इसका भी नर्मदा है। नर्मदा नर्मदा बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। यह क्वेश्चन आएगा आपके जो भी तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम की, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इस नदी के रिलेटेड, सो नोट कर लेना इस नदी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। दोस्तों महानदी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर है ताप्ती। दोस्तों ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सो दोस्तों नदियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो इसकी दूसरी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। हम पहले भूगोल का ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ ही में आपके जो भी डाउट हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और आशा करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी है। अगर नहीं भी समझ लगी तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, हम दोबारा वीडियो रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं है दोस्तों। आप तैयारी करने वाले बनिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। जो भी हमारे योग सेवा है हम कर रहे हैं आपके लिए। सो दोस्तों याद रखना, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। कोई बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण ही होता है, लेकिन एक चीज़ जो सक्सेस की ओर ले जाती है वह है निरंतर प्रयास। दोस्तों हम भी आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहते हो तो ज़रूर हमें खुशी होगी कि आप सच में यार स्टडी से जुड़े हो, हमारे साथ भी जुड़िए। हम इसको आपको हम इसका PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। सो दोस्तों बिलीव मी गाइस, यू विल अचीव एवरीथिंग, बस वी शुड डू स्ट्रगल। सो थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू। ओके।